महिलाओं के सम्मान में लंबे चौड़े लेख लिखने वाले, लंबे चौड़े ब्लॉग लिखने वाले सदी के महानायक श्री श्री 1008 अमिताभ बच्चन जी बिल्कुल ही अपने मुंह में दही जमा के बैठे। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कंगना रनावत के मुद्दे पर, रिया चक्रवर्ती पर या और भी जो भी मुद्दे होते हैं उन पर अपना मौन साध लिया है। हम बात कर रहे हैं कंगना रनावत के बारे में। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनावत शुरू से ही एक बगावती बच्चा रही है। पहले माँ बाप से बगावत करके बॉलीवुड या फिल्मों में आई, फिर इंडस्ट्री के तमाम लोगों के साथ, इंडस्ट्री के तमाम ऐसे लोगों के साथ जिनको नदी की या तालाब की बड़ी मगरमच्छ कहा जाता है, उनके साथ उन्होंने पंगा लिया, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। ऐसे में उनका ये बगावती तेवर हम लोगों को क्या सिखाता है या हम लोगों के लिए क्या सीख देता है। आज मेरा घर टूटा है, कल आपका घमंड टूटेगा, ये कहने वाली कंगना रनावत एक छोटे से हिमाचल के कस्बे गांव से आती है, लेकिन उनके ये बगावती तेवर, उनकी ये यलगार, उनकी ललकार एक ऐसी सरकार के खिलाफ है जो सही को सही कहने की हिम्मत नहीं रखती और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखती। बॉलीवुड के कुछ लोगों को, उनमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं जिनको मैं अभी आपको बताना भी शुरू करूंगा, जैसे आमिर खान, नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी के बेटे, जावेद जाफरी, और स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपनी बात को बहुत अच्छे या बुरे दोनों तरीके से सोशल मीडिया पे या इस समाज के सामने पेश करते रहे। उन लोगों ने मोदी गवर्नमेंट को, इस सरकार को हमेशा क्रिटिसाइज किया, लेकिन कभी ऐसे लोगों का घर, मकान, दुकान, ऑफिस, इन लोगों के किसी भी ऐसे उसमें कभी कोई तोड़फोड़ बीएमसी के द्वारा नहीं की गई। लेकिन कंगना रनावत के मामले में एक दिन में नोटिस आता है, अगले दिन वो नोटिस उनके ऑफिस में या घर में चिपक जाता है, और उससे अगले दिन यानी 2 दिन के अंदर अंदर बीएमसी तोड़फोड़ की कार्रवाई को भी अंजाम दे देती है। अब इसे आप क्या कहेंगे? कानूनी प्रक्रिया का पालन, जो कि हाई कोर्ट ने पहले ही स्टे लगाकर उसको मना कर दिया था, या जैसे बॉम्बे कोर्ट का एक आदेश था 30 सितंबर 2020 तक किसी भी ऐसी कार्रवाई को अंजाम ना दिया जाए जो तोड़फोड़ से रिलेटेड हो, या जिसको आप सो कॉल्ड एनक्रोचमेंट का नाम दे सकते हैं। महाराष्ट्र की इस कार्रवाई को हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर कोई मछली पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करती है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, इसको हमने पिछले 2 दिन में देखना शुरू किया। बॉलीवुड के महान कलाकारों के द्वारा अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग फ्रेम में, चाहे वो आमिर खान हो, जावेद अख्तर हो, शबाना आजमी हो, या नसीरुद्दीन शाह हो, स्वरा भास्कर हो, ये ऐसे बहुत लोग नाम हैं। अगर नाम गिनाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इन लोगों ने हमेशा गवर्नमेंट के किसी भी काम को, जैसे सीए का एक बात आई थी, एक मुद्दा उठा था, जिनको इन्होंने कहा कि फासिज्म हो गया इंडिया में, सेक्शन 370 कश्मीर से हटाई गई थी, इन्होंने कहा फासिज्म हो गया इंडिया में। लेकिन इन लोगों को कंगना रनावत के ऊपर की गई कार्रवाई, उनके घर में हुई तोड़फोड़ को, या उनके घर में हुई तोड़फोड़, इनको बिल्कुल भी फासिज्म का एग्जाम्पल नहीं लगती। गजब, बहुत गजब। फासिज्म के नाम पर ढोल पीटने वाले सो कॉल्ड रायचंद जयचंद, मैं रायचंद जयचंद क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि ऐसे लोग फ्री की राय बांटने में सबसे आगे होते हैं। लेकिन जब देश की, जब इंडिया की, अपनी मातृभूमि की बात आती है तो ये जयचंद का रोल प्ले करना शुरू करते हैं। अदरवाइज ये हमेशा रायचंद के मोड में होते हैं, जो फ्री की राय देते हैं, जो इनकी कोई सुनता नहीं। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऐसे रायचंदों की राय को अपने जूतों के नीचे रखती है। जिस संजय राउत ने कुछ समय पहले एक ये बयान दिया था कि अंडा और चिकन वेज की कैटेगरी में आता है, उन्होंने एक और बयान भी दिया। इस शब्द का मतलब उन्होंने नॉटी बताया। इस शब्द का मीनिंग उन्होंने नॉटी बताया, लटखट बताया। तो मैं भी उनको ये कहना चाहूँगा कि ऐसे नटखट बयानों से, ऐसे नॉटी बयानों से जितना हो सके बचा जाए। मुंबई की भिंडी बाजार में लोकेटेड दाऊद इब्राहिम की नॉटी बिल्डिंग को हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बीएमसी के द्वारा ना गिराया जाना और एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर जो सीनियर सिटीजन भी है, उसकी पिटाई सिर्फ इस बात पर कर देना शिवसेना के लोगों के द्वारा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री का कार्टून सोशल मीडिया पे शेयर किया। ऐसी नोटी कार्रवाई को, ऐसी नोटी हरकतों को आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।